Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your physics teacher Sarafak. लास्ट टाइम हम लोगों ने बच्चे देखे थे टॉपिक्स किस तरह से साइंटिफिक नोटेशंस में हमने नंबर्स को उनकी पावर में तकसीम कर दिया था, यानी कि मुनासिब अदाद को चूज करके उस नंबर की पावर्स को वहां पर मेंशन कर दिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ड्राइव यूनिट्स को बेस यूनिट से हम लोगों ने एक्सप्रेस किया, और उसके बाद हम लोगों ने प्रीफिक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं बच्चे, वो है आप लोगों का लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि आपके पास जो लेंथ को मेजर करने वाले औजार हैं, आलात हैं, उनका क्या काम है। तो आए बच्चे हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले जो आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो है बच्चे आपके पास मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलता हूं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीजों को साइंटिफिक नोटेशन में और कुछ चीजों को प्रीफिक्सेस में ज़ाहिर किया था। उसके बाद हम लोगों ने उनके नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फिर हम लोगों ने देखा कि साइंटिस्ट जो थे वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, फिर वो मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग्स भी करते हैं। तो उस वक्त जो हमारे पास रीडिंग्स मेजर करने के लिए चीजें थी, वो उनमें से एक था हमारे पास मीटर रूल। ये बच्चे जो आपके पास मीटर रूल है, ये बहुत ही छोटी चीजों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर रूल इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टू मेजर दी स्मॉल लेंथ। ये लेबोरेटरी में छोटी छोटी पैमाइशों के लिए इस्तेमाल होता है। दिस विल हेल्प अस इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये छोटी चीजों की पैमाइश के लिए काफी मुफीद है और इससे हमें काफी मदद भी मिलती है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इस चीज का मुताला करें कि किस तरह से मीटर रूल की छोटी सी छोटी रीडिंग हम लोग मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, तो वो है बच्चे आपके पास उसका मीटर कांस्टेंट है, या आप मीटर रूल कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर आप लोग उसको लीस्ट काउंट और उसकी डिविजन्स के बारे में कह सकते हैं। वो डिवीजन जो कम से कम हम लोग मीटर रूल की मदद से या मीटर रूल को इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं बच्चे, वो आपके पास उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों ये चीज देखें, द स्मॉलेस्ट डिविजन on meter scale that can you measure accurately is called the least count of the meter, is called the least count of the meter rule। ये बच्चे आपके पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहलाएगा, वो कम से कम या फिर कह लें कि छोटी सी छोटी वैल्यू जिसको आप लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल, बच्चे वो आपके पास उसका लीस्ट काउंट कहलाएगी। प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि जहां पर हमारे पास इस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते थे, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जब हम लोग किसी चीज की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर मुमकिन हद तक उसके एरर्स भी आते हैं, यानी कि उसमें कोई कमी और बेशी भी आती है, उसमें वैल्यूज गलत भी हो सकती हैं, वैल्यूज सही भी हो सकती हैं। उनको सही तरीके से हम लोगों ने देखने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले उस आले का लीस्ट काउंट देखना है। फिर हम लोगों ने चेक करना है कि जिस चीज की हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसका और जिस चीज से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं उसका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, या वहां पर हमारे पास जो वैल्यूज का लिंक है वो किस तरह से बन रहा है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। मीटर रूल की मदद से जो छोटी सी छोटी वैल्यू बच्चे आप लोग मेजर कर सकते हैं वो है बच्चे आपके पास 1 मिलीमीटर। ठीक होगा बच्चे, और इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल, बिकॉज दिस इज द वैल्यू मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द मीटर रूल। तो ये बच्चे वो छोटी सी छोटी एक्यूरेटली मेजर्ड वैल्यू है जो आप लोग आसानी के साथ मीटर रूल की मदद से मालूम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग उस आले से या फिर उस रूल की मदद से, या आप लोग मीटर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मदद से हम लोग उसकी सही से पैमाइश कैसे कर सकते हैं, आए बच्चे हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पर बच्चे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं
that will help you to measure and understanding the good performance of your meter rule। ये आपको आपके मीटर रूल की अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। वो बच्चे कैसे साबित होंगे वो देखते हैं। मेरी करेक्ट लेंथ या फिर उसका प्रोसीजर, या तो आप लोग उसका प्रोसीजर जिसमें आप लोगों की वैल्यूज को प्रोसीड किया जाएगा, यानी कि उसको मुमकिन हद तक आगे लेके जाएगा, या आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि मेरी करेक्ट लेंथ, हम लोग लेंथ को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं, पैमाइश कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो बच्चे आपके पास स्टेप है, coincide the zero of the meter scale with the one side of the object। बच्चे ये जरा पॉइंट थोड़ा सा देखिएगा, coincide the zero of the meter scale with the one side of the object। आप लोगों ने जो मीटर स्केल का जीरो है एट द टॉप ऑफ द, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक फर्जिया तौर पर डायग्राम बना के बताता हूँ। फर्ज करें बच्चे आपके पास जो मीटर रूल की डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है बच्चे। ये इस तरह से कह लें कि आपके पास ये एक मीटर रूल है। क्या है बच्चे, आपके पास ये एक मीटर रूल है। आपके पास यहाँ पर जो सेंटीग्रेड या जिस तरह से यहाँ पर डिविजन्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये उसका जो है वो जीरो वाला हिस्सा है, ठीक है बच्चे, अंडरस्टूड है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी रॉड की या छोटी स्ट्रिप, जो ग्लास की स्ट्रिप है आप लोग लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, मे भी आप लोग किसी स्ट्रिप की जो है ना वहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं या उसकी लेंथ वगैरह फाइंड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बच्चे उसको मेजर कैसे करना है। बच्चे आप लोगों ने मीटर स्केल का जो जीरो वाला हिस्सा या जीरो वाली साइड है उसको उसके एक एज के साथ मिला देना है। फिर क्या होगा बच्चे, आपके पास रीडिंग इन द फ्रंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, तो बच्चे आप लोगों ने बिल्कुल इनके फ्रंट में होकर देखना है कि किस तरह से इन दोनों की एज आपस में कोइंसाइड कर रही है। अगर तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब वहां पर जो जीरो है वो आपके पास बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट की एज के साथ मिल रहा है और वहां पर जीरो एरर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट भी पढ़ेंगे कि जीरो एरर क्या होता है, वो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में लाजमी बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जहन में रख लें, जब भी किसी चीज की मेजरमेंट आपने करनी है मीटर रूल की मदद से, तो आप लोगों ने जो मीटर रूल का जीरो वाला हिस्सा है उसका और जिस चीज की आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं, उन दोनों की जो एज है उनको आपस में कंबाइन कर देना, कंसाइड कर देना और इक्वली कंसाइड करना, ताकि फिर आप लोग जब उसके रीडिंग इन द फ्रंट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, जब आप उस ऑब्जेक्ट के फ्रंट पर खड़े हो और आप लोग रीडिंग को मेजर करें तो फिर किस तरह से रीडिंग को वहां पर करेक्टली देख सकेंगे। थर्ड स्टेप में आए, नाउ नोट द रीडिंग विच इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, जो आपके पास फिर लास्ट वाला इसका स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने जो फ्रंट पे खड़े होकर उसकी रीडिंग को मेजर किया वो क्या है उसको आपने नोट डाउन कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर सर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को या फिर यहाँ से इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम लोगों से यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, तो उसके नतीजे में हम क्या काम करें। तो बच्चे वहां पर जो आपके पास चीज आएगी वो आपके पास एरर की शक्ल में आएगी और वो एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाएगा जिसको आप लोग पैरेलक्स एरर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, उसको हम लोग पैरेलक्स एरर कहेंगे। वन एरर कैन बी अकर्ड कॉल्ड पैरेलक्स एरर। वहां पर बच्चे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एरर जो है वो आ सकता है, एरर मौजूद हो सकता है। अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके मेजरमेंट नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट की, तो फिर आपके पास मुमकिन हद तक कोई ना कोई एरर आ सकता है। मीटर रूल की मदद से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं तो बच्चे वहां पर जो मुमकिन तौर पर आपके पास एरर आएगा बच्चे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलक्स एरर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, उसको हम लोग पैरेलक्स एरर कहेंगे। अब बच्चे पैरेलक्स एरर क्या होता है, आइए उसको देखते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल एक्सेस है वो क्या होता है। बच्चे जो हमारे पास पैरेलक्स एरर है, इट हैपेंस when the observer of the site is not perpendicular to the measuring scale। ठीक है बच्चे,
the it happens when the observer of the site is not perpendicular to the measuring scale. ये उस वक्त पैदा होता है यानी प्रोड्यूस होता है, ये उस वक्त नमू होगा जब आपके पास देखने वाला जो आपका बंदा है यानी ऑब्जर्वर है, यानी कि हम लोग हैं, किसी चीज की किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर तो हमारी देखने वाली साइट यानी कि बच्चे बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए आपके पास जो साइट होनी चाहिए वो भी बिल्कुल इस तरह से, आप इस चीज को देख रहे हैं बिल्कुल, और ये उसके साथ क्या करे 90 का एंगल बनाए, ये बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। अगर तो आपकी आई साइट 90 के एंगल पर है तो आप लोग उसकी पैमाइश दुरुस्त कर रहे हैं, अदरवाइज वहां पर एरर होगा, और उस एरर को हम लोगों ने क्या नाम दिया? पैरेलैक्स एरर का नाम दिया। वो कब होगा? जब ऑब्जर्वर की जो देखने वाली नजर है वो परपेंडिकुलर नहीं होगी मेजरिंग स्केल के साथ। फिर क्या होगा? उसकी वजह से causing the measuring tip or pointer, टिप और पॉइंटर। बच्चे ये जो आपके पास स्केल है ना, इसका ये वाला हिस्सा टिप या इसको पॉइंटर कह रहे हैं, तो वो फिर आपके पास क्या होगा? मे बी एट द डिफरेंट पोजीशंस, वो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर मतलब मुख्तलिफ किनारों पर आ सकता है, जिसकी वजह से वहां पर एरर या फिर इनकरेक्ट रीडिंग में मसला आ सकता है। तो बच्चे इस तरह से आपके पास पैरेलल एरर्स आ जाएगा, ठीक है। और इस पैरेलक्स एरर की वजह से आपकी रीडिंग भी इनकरेक्ट होगी। तो बच्चे आप लोगों के ज़हन में होगा कि हम इनको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, इसको किस तरह से सही कर सकते हैं। तो बच्चे उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है वो आप लोगों ने नोट डाउन कर देने हैं, ठीक है। वो है सबसे पहला जो पॉइंट, रिड्यूस और मिनिमाइज द पैरेलक्स एरर। तो पैरेलक्स एरर को मिनिमाइज या फिर उसको कम करने के क्या तरीके हैं? वो सबसे पहला तरीका है बच्चे, बाय यूजिंग द डिजिटल डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स। आप लोग डिजिटल डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। बच्चे आपके पास दो तरह की वॉचेज हैं, दो तरह की। एक आपके पास नंबरिंग वॉचेज है जिसको हम लोग डिजिटल वॉच कहते हैं, और एक आपके पास नीडल्स वाली वॉच है उसको हम लोग मैकेनिकल वॉच कहते हैं। ये भी हम लोग आगे जाके इन टर्म्स को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। यहाँ पर अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट या फिर किसी चीज की ओसिलेशंस को यानी आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा चल रहे हैं, उसमें हम लोग देखना चाह रहे हैं टाइम क्या होगा, तो उस टाइम को मेजर करने के लिए अगर तो हम लोग मैकेनिकल यानी नीडल्स वाली वॉच का इस्तेमाल करते हैं, तो मे भी मुमकिना हद तक या मुमकिना जगह पर पहुंचने तक हमारे पास जो सेकंड्स है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डिजिटल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी निस्बत हमारे पास रिजल्ट बेहतर आएगा। वो कैसे बच्चे? अब देखें, जब आपने उसको यूज करना मैकेनिकल को, तो उसको रोकते हुए भी आप लोगों को स्टॉप करते हुए भी 1 या 2 सेकंड ऊपर चला जाएगा, मतलब रीडिंग्स में क्या हो गया? फॉल्ट आ गया। अगर आप लोग डिजिटल की बात कर रहे हैं तो डिजिटल में सेकंड्स भी चल रहे होते हैं, तो जब आप लोग उसके पॉइंट को यहाँ प्रेस करेंगे, फिर आप लोगों के पास जो बटन प्रेस होगा वो उसी वक्त ही वैल्यू को रोक देगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर कोई भी तरीका कार वहां पर कर रहे हैं, उसकी जगह आप अगर डिजिटल डिस्प्ले करेंगे तो आप लोगों के लिए काफी मुफीद रहेगा। बच्चे दूसरा स्टेप क्या है कि जिसकी मदद से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं पैरेलक्स एरर को? बाय कीपिंग द आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। बिल्कुल वही चीज है कि आप लोगों ने जिस चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं उसका बिल्कुल आप लोगों ने परपेंडिकुलर साइड रखना है। क्या रखना है बच्चे? परपेंडिकुलर साइड रखना है। तीसरे नंबर पर जो आप लोगों ने चीज करनी है वो है बच्चे, यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स पैरेलक्स एरर रिड्यूसिंग फीचर्स। आप लोगों ने बच्चे वो वाला करना है, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करना है जिसमें आपके पास पैरेलक्स एरर को कम करने की खूबियां हो, जिसके में एक आपके पास प्रिज्म आ रहा है और एक आपके पास बच्चे मिरर आ रहा है, और इसी तरह से और भी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनकी मदद से हम लोग बिल्कुल परपेंडिकुलरली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बच्चे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो
इसको मिनिमाइज करने का, वो है बच्चे आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स। एक से ज्यादा वैल्यूज को कैलकुलेट करना, एक से ज्यादा वैल्यूज को मेजर करना, यानी कि आप एक वैल्यू ले रहे हैं लेकिन आप उस पर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, फिर आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग उसकी दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू है, ये मैं एक फर्जिया तौर पर वैल्यू लिख रहा हूं, अगर आपके पास ये वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.1, ये आपके पास बच्चे जो प्लस माइनस है ये आपके पास अनसर्टेनिटी है, डाउटेड वैल्यू है कि इसमें मुमकिन हद तक कितनी कमी या ज्यादती हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस साथ लिखा है। फिर मैं कह देता हूँ कि ये आपके पास 2 प्लस माइनस 0.2, फिर कहता हूँ 2 प्लस 0.3 और फिर कहता हूँ 2 प्लस माइनस 0.3। अब देखिए बच्चे, जो आपने पहले तीन रीडिंग्स कैलकुलेट की हैं उनमें 0.1 भी आ रहा है, 0.2 भी आ रहा है, 0.3 भी आ रहा है, और जब आपने 4 वाली वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट किया तो उसमें जो आपके पास बच्चे डाउटेड वैल्यू आ रही थी वो कितनी थी, 0.3। तो इसका मतलब जो आपके पास करेक्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, आपके पास 2 प्लस माइनस 0.3, यानी कि इससे हमारे पास एरर्स की जो वजूहात हैं वो कम हो जाती है। तो ये था बच्चे आपके पास पैरेलक्स एरर और उसको मिनिमाइज करने के तरीकाकार। आगे बच्चे हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल थ्योरी और उसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल्स थे, इसलिए उनको थोड़ा सा स्किप किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले जो हमारे पास लेक्चर होंगे उन लेक्चर्स में हम लोग उनको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैंने जो था ना थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक था आपके पास, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, कि नंबर्स को राउंड ऑफ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो नंबर्स को बच्चे राउंड ऑफ करने के लिए बहुत सिंपल से मेथड है। सबसे पहले तो हम लोग उसकी डेफिनेशन कर देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ अ नंबर क्या होता है। बच्चे जो आपके पास राउंडिंग ऑफ अ नंबर होता है वो किसी नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू की, समझ लें कि वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है जिसकी वजह से वहां पर आपके पास एक्यूरेसी आती है। राउंडिंग ऑफ अ नंबर refers to a process of approximating a numerical value to a certain degree of accuracy। ये बच्चे वही चीज है जो अभी अभी मैंने ये वाली आप लोगों को एक्सप्लेन की है कि जो आपके पास राउंडिंग ऑफ अ नंबर होता है उसमें ये होता है कि आप किसी वैल्यू को कम से कम इतना राउंड कर लेते हैं या इतना मिनिमाइज कर लेते हैं कि वो उसकी असल हालत तक चली जाए, यानी कि बहुत ही क्लोज जाकर एक्यूरेटली पहुंच जाए, तो वो बच्चे क्या कहलाता है आपके पास राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है बच्चे, अब उसके स्टेप्स क्या हैं, आप लोगों को मजे मजे के स्टेप्स बताता हूं कि उनमें कौन सी चीज आ सकती है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज नोट करनी है तो हम लोग नंबर्स को कम ज्यादा कब करेंगे। ठीक है, उनसे पहले इफ द डिजिट टू द राइट, राइट मीन क्या है बच्चे, ये आपकी जो चीज है ना, ये देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक नंबर है, हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट राइट का यहाँ पर क्या चक्कर है। आपके पास फर्ज करें कि ये आपके पास नंबर है 5.023, इस तरह से बच्चे आपके पास नंबर है। बच्चे ये जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है, इससे इस ये वाली जो आपके पास बच्चे साइड है ना, ये बच्चे आपके पास है लेफ्ट साइड। क्या है बच्चे आपके पास लेफ्ट वाली साइड। और अगर आप लोग इशारे की इस वाली साइड को जाएंगे तो ये बच्चे बन जाएगी आपकी राइट वाली साइड। सबसे पहला जो आपके पास हिस्सा बताया जा रहा है, जो पार्ट बताया जा रहा है वो है बच्चे आपके पास इफ द डिजिट टू द राइट इज 0 to 4। अगर तो बच्चे आपके पास राउंडिंग ऑफ करने वाली वैल्यू के राइट साइड पर 0 to 4 यानी 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 और 4 बच्चे यहां तक आपके पास अगर नंबर हो तो उस नंबर की वजह से क्या होगा, राउंड डाउन, बच्चे वो नंबर खत्म हो जाएगा, राउंड डाउन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्रॉप द डिजिट, जिस नंबर को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे बच्चे वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, लेकिन उससे नेक्स्ट वाले नंबर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये कोई भी फैक्टर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हमने वैल्यू एक लिखी है 5.023, अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है इफ द राइट
इफ द डिजिट टू द राइट इज 0 to 4, अगर हमारे पास राइट पर जो नंबर है वो 0 से 4 तक है, देन राउंड डाउन, इसको राउंड डाउन करें, इसको राउंड ऑफ करें, ड्रॉप द डिजिट, डिजिट ड्रॉप हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट वाले नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये दोबारा से वैल्यू बन जाएगी आपके पास 5.02। बच्चे जो आपके पास 3 वाला नंबर था इसको हमने राउंड डाउन कर दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रिंसिपल we cannot count it into the next number, हम इसको नेक्स्ट नंबर में काउंट नहीं कर सकते। जो बच्चे आपके पास दूसरा रूल है बी वाला, उसमें क्या कह रहा है, इफ द डिजिट टू द राइट इज 5 to 9, अगर आपके पास जो गिवन नंबर है राइट साइड पर, अगर तो वो 5 और 9 के दरमियान में है, किसमें है, 5 और 9 के दरमियान में है, राउंड अप, इसको राउंड अप कर दें। ये देखें बच्चे उसमें राउंड डाउन था, यानी उसको कम कर दें, ठीक है, उसी को ही ड्रॉप कर दें, उसको वहां से खत्म कर दें, और जो राउंड अप यानी उसको बढ़ा दें, ठीक है। इंक्रीज द राउंडिंग डिजिट बाय 1, जिस नंबर को आप राउंड कर रहे हैं वो नेक्स्ट वाले नंबर में एक को जमा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर आपके पास ये एक एग्जाम्पल है 2.0456, अब ये देखें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो राइट साइड पर आपके पास नंबर है अगर तो वो 5 से 9 के दरमियान में है तो हमारे पास जो राउंडिंग होगा वो एक इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ आना बच्चे, ये देखें, फिर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ आना इस साइड को, तो फिर हमारे पास जो चीज होगी, जो नंबर होगा, ये देखें, जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो राइट के बिल्कुल लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, फिर उससे इस साइड को हम लोग आएंगे, ठीक है, मतलब वहां से राउंड ऑफ करते करते हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट तक आ जाना है। लेकिन हमें सिर्फ जस्ट कहा है कि राउंड ऑफ करना है, सिर्फ एक नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये देखें बच्चे 6 वाला नंबर राउंड ऑफ हो गया। राउंड ऑफ होने का मतलब ये वाला खत्म हो जाना है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास खत्म हो गया। जो उससे नेक्स्ट वाला नंबर था वो था 5, 2.04 और 6 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोगों ने राइट वाले नंबर में देखा, राइट वाले नंबर में जो आपके पास नंबर था वो 5 और 9 के दरमियान में था। जब आपने 5 और 9 का जहां पर हिस्सा देखा तो ये आपके पास बच्चे 6 वाला हिस्सा था, तो इसको हम लोगों ने जब राउंड ऑफ किया तो नेक्स्ट वाले नंबर में आपके पास एक इंक्रीज हो जाएगा। बच्चे बहुत सिंपल मेथड है। फिर आप लोग देखें, एक केस ऐसा आता है कि सर अगर हमारे पास जो नंबर है या गिवन वैल्यू है उसकी राइट साइड पे जो लास्ट वाला नंबर है वहां पर 5 ही आ जाता है, तो उसकी सूरत में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, उसकी सूरत में बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसके नंबर की राइट वाली साइड पर आपके पास एग्जैक्टली 5 आ रहा है, तो उस 5 की क्या करेंगे आप, इफ द डिजिट टू बी द ड्रॉप इज 5, जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं वो है ही 5, तो फिर क्या होगा, देन दो कंडीशंस होंगी, दो शराइत होंगी, आपके पास दो केस बन जाएंगे वहां पर। कौन कौन सा बच्चे, रिमेन सेम इफ द नंबर इज इवन, अगर बच्चे आप जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं, जिस नंबर को राउंड कर रहे हैं, अगर तो वो बच्चे आप लोग राउंड कर रहे हैं 5 को, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। अगर फर्ज करें आपके पास ये एक इवन नंबर वाली वैल्यू है, छोड़े इवन है ऑड है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, आपके पास ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को जब आप लोगों ने बच्चे देखना है तो ये देखें आपके पास क्या होगा, इसका लास्ट वाला डिजिट है जो वो तो 5 है, ठीक है सर, हमने अभी पढ़ा है कि अगर उसका लास्ट वाला राइट साइड पर 5 आ जाता है, एग्जैक्टली 5 आ जाता है, हमारे पास दो कंडीशंस है, इवन और ऑड की। इवन और ऑड की कंडीशंस में क्या होगा, ये देखें, इससे राइट से फिर हमने लेफ्ट को चलना है, राइट से लेफ्ट जब आए यहाँ पर जो नंबर था बच्चे वो आपके पास क्या था, वो बच्चे आपके पास नंबर था 4, क्या था बच्चे आपके पास नंबर, वो क्या था 4, और 4 क्या है बच्चे आपके पास एक इवन नंबर है, ठीक है बच्चे। या आप देख लें आपके पास जब 5 को राउंड ऑफ करना है उससे आगे वाला जो नंबर है जिसको आप लोग राउंड ऑफ करके उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, वहां पर जो नंबर है बच्चे वो तो इवन है, तो इवन की शक्ल में क्या होगा कि जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे वहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली द सेम वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, जस्ट ये जो आपके पास नंबर ड्रॉप आउट होगा। दूसरी चीज देखें,
कि इसकी जब हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे, जहां पर आपके पास राइट साइड पर लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 है, अगर तो वो चीज आपके पास आई है तो उसके मुताबिक जो आपके पास चीज बनेगी वो क्या बनेगी बच्चे, वो आपके पास ये देखें, आपके पास ये वैल्यू है 3.235। ठीक है बच्चे, ये एक आप खुद से भी कोई फर्जिया वैल्यू लिख सकते हैं, आप लोगों ने लेट करना है। अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप इससे मिलती जुलती बेशुमार एग्जांपल्स को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपके पास नंबर है 3.235। जब बच्चे आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ में क्या होगा, ये देखें, ये हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है कि रिमेन द सेम इफ द नंबर इज इवन, इंक्रीज द नंबर इफ ऑड। अगर नंबर ऑड है राइट से लेफ्ट आते हुए तो बच्चे उसमें एक इजाफा हो जाएगा। यहां पर देखें, जब हम 5 को राउंड करेंगे ना, 5 से दूसरी साइड पर आएंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह ये राउंड ऑफ होगा और 8 में एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये थे बच्चे आपके पास राउंड ऑफ करने के पॉइंट्स, जिसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस किया कि किस तरह से कौन से नंबर कब होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता देता हूँ कि आज हमारा जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम लोगों ने मीटर रूल के बारे में क्या पढ़ा, उसके लीस्ट काउंट, फिर हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और मुख्तलिफ़ किस्म की जो दूसरी एग्ज़ाम है उसकी वो कैसे डिस्कस की थी। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर देखें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स भी आए। फिर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर मुमकिन तौर पर कौन सा एरर आ सकता है, वो था बच्चे हमारा पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर को हम लोगों ने डील किया। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग मेजरमेंट को डन कर सकते हैं। अगर हम लोग सही तरीके से मेजरमेंट डन नहीं करेंगे तो हमारे पास जो मुमकिन तौर पर रहेगा वो बच्चे पैरेलक्स एरर होगा। और पैरेलक्स एरर को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसके पाँच हैं, बाय यूजिंग द डिजिटल डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, बाय यूजिंग द जो आई परपेंडिकुलर, जो हम आप लोगों को रीडिंग इफेक्ट में जो है ना मौसर अंदाज में मुमकिन तौर पर जो एरर है उसको कम करके देगी। हम लोग प्रिज्म या फिर मिरर का इस्तेमाल करके उसको कम कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम मल्टीपल एप्लीकेशंस यानी मल्टीपल रीडिंग्स लेकर वहाँ से पैरेलक्स एरर को कम कर सकते हैं। फिर बच्चे राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ होता है हमारा नंबर्स रेफर एरर प्रोसेस ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली, मतलब वो कम से कम वैल्यूज़ और एक्यूरेट वैल्यू जो हम लोग किसी मेथड की मदद से हासिल कर सकते हैं। वो बच्चे आपके पास है राउंडिंग ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ किस तरह से की जाती है बच्चे, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इफ़ द डिजिट टू द राइट इज़ 0.0 to 4 टाइम, देन हमारे पास कोई रिमूवल नहीं आएगी। और लेकिन अगर इसी तरह से ये देखें, हमारे पास जो एग्जांपल्स थी वो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। राइट नंबर में जब हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है तो अगर वो 0 से 4 के दरमियान में है तो हम लोग उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, वो कम से कम वैल्यू को राउंड ऑफ करने में मदद करेगा। फिर बच्चे हमारे पास ये एग्जांपल थी, हमने एग्जांपल डन की। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर नंबर 5 और 9 के दरमियान में है तो ये राउंड अप है, तो ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द राउंडिंग डिजिट बाय 1। तो ये बच्चे आपके पास एक नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो इसके लास्ट पे जब हम 6 को करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट वाले नंबर में एक को इजाफा कर देगा। अगर फिर आपके पास नंबर 5 आ रहा है तो उस नंबर 5 को जब आप लोगों ने राउंड ऑफ करना है तो उसकी दो कंडीशंस है कि एक तो अगर आपके पास नंबर इवन होगा फिर क्या होगा, और अगर ऑड होगा तो फिर क्या होगा। तो वो बच्चे मैंने आप लोगों को इस एग्जांपल से वाज़िया तौर पर करके बता दिया है। और इवन के नंबर में अगर हम लोग देखें कि लास्ट पर 5 और उससे आगे इवन नंबर है तो उसमें कोई भी इजाफा नहीं होगा। और अगर ऑड है जिसको राउंड ऑफ कर उससे आगे वाला नंबर ऑड है तो बच्चे उसमें एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। तो ये था बच्चे आपके पास राउंडिंग ऑफ करना। आज हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो है आप लोगों का लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंशाअल्लाह ये देख लें, आप लोगों के सामने एक मुकम्मल तौर पर प्रेजेंटेशन दस्तयाब है। आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लेना है, इसको नोट कर लेना और समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल हो तो आप लोगों ने बच्चे लाजमी कमेंट भी करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका मसला क्या है। ठीक है बच्चे, राउंडिंग ऑफ आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें बहुत ही अहम टॉपिक से जुड़े। अभी अब मुझे इन्हीं